हे पिकाचू, तुम मेरी बात क्यों नहीं मान रहे हो? पिकाचू सुनो ना पिकाचू, अरे कुछ तो बोलो पिकाचू। पिकाचू अरे मैं पिकाचू नहीं हूँ। हेलो गाइस, आप लोग देख रहे हो पोकी फीवर चैनल। तो गाइस कैसे हो आप लोग? तो गाइस आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि क्यों पिकाचू बॉन्ड डिवॉल्व नहीं हुआ ऐश के ग्रेनिंजा की जगह, जबकि पिकाचू ऐश के साथ स्टार्टिंग से है। जो ऐश और पिकाचू है उनका बॉन्ड भी ज्यादा अच्छा है ग्रेनिंजा से, तो फिर क्यों पिकाचू बॉन्ड इवोल्यूशन को अचीव नहीं कर पाया? तो आज की इस वीडियो में इसी के ऊपर बात करने वाला हूँ। तो अगर आप लोगों को इस वीडियो में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है तो इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखना। तो गाइस शायद से अब बहुत देर हो चुकी है, अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो पिकाचू है वो क्यों बॉन्ड डिवॉल्व नहीं हुआ, इस चीज को सॉल्व करने के लिए मेरे पास दो थ्योरीज हैं, और हमेशा की तरह वो दोनों ही अनऑफिशियल फैन मेड थ्योरीज हैं, लेकिन दोनों ही काफी सही हैं। उन थ्योरीज को सुनने से पहले एक बार ये जान लेते हैं कि आखिर बॉन्ड डिवोल्यूशन होता क्या है। तो बॉन्ड डिवोल्यूशन या फिर बॉन्ड फिनोमिनन बेसिकली एक ट्रांसफॉर्मेशन है जो कि होता है एक ट्रेनर और पोकेमॉन की बॉन्डिंग की वजह से। इस इवोल्यूशन में जो पोकेमॉन है उसकी हिडन पावर्स यानी कि छुपी हुई शक्तियां बाहर आ जाती हैं, जो कि सिमिलर होती हैं मेगा इवोल्यूशन से। और इस इवोल्यूशन की खास बात ये भी है कि इसको अचीव करने के लिए कोई भी की स्टोन या फिर मेगा स्टोन की जरूरत नहीं होती है। फिलहाल अभी तो सिर्फ एक ही पोकेमॉन है जो कि एनिमे में हमारे सामने बॉन्ड डिवॉल्व हो पाया है, और वो है ऐश का ग्रेनिंजा, जिसको हम प्यार से ऐश ग्रेनिंजा भी कहते हैं, जो कि पोकेमॉन एपिसोड अ फेस्टिवल ऑफ डिसीजन में सबसे पहली बार ऐश के साथ बॉन्ड डिवॉल्व हुआ था। तो अब फाइनली आते हैं हमारी पहली थ्योरी पर कि क्यों पिकाचू बॉन्ड डिवॉल्व नहीं हुआ। तो हमारी पहली थ्योरी ये है कि जो ग्रेनिंजा था वो एक बहुत अच्छा ऑप्शन था बॉन्ड इवोल्यूशन के लिए। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कालौस रीजन में मेगा इवोल्यूशन इंट्रोड्यूस हुआ था, तो अब अगर ऐश ऐसे ही लीग में चला जाता तो वहां पर बाकी ट्रेनर्स के मेगा इवॉल्व पोकेमॉन के सामने ऐश काफी हद तक कमजोर पड़ जाता। इसीलिए जो पोकेमॉन कंपनी है उन्हें ऐश के एक न एक पोकेमॉन को तो बॉन्ड इवोल्यूशन देना ही था, लेकिन अगर वो पिकाचू को देते तो ये उनके लिए अच्छा नहीं होता, क्योंकि जो पिकाचू है वो ऐश का सबसे मेन पोकेमॉन है। वो ऐश के साथ हर एक एपिसोड में आता है, तो अगर पिकाचू के पास बॉन्ड इवोल्यूशन होता तो ऐश के चांसेस बढ़ जाते एक लीग या फिर एक जिम को बहुत आसानी से जीतने के, जो कि पोकेमॉन कंपनी के लिए अच्छा नहीं होता। और जहां तक बात है ग्रेनिंजा की, तो ग्रेनिंजा एक टेम्पररी पोकेमॉन था। ये पहले से ही तय था कि ऐश लास्ट में जाकर ग्रेनिंजा को छोड़ देगा, चाहे प्रोफेसर ओक की लैब में क्यों ना छोड़े। इसीलिए जो ग्रेनिंजा है उसको बॉन्ड इवोल्यूशन देने से जो पोकेमॉन कंपनी है उनका फायदा ही फायदा था, और इससे वो एक तरीके से नो रिस्क पर थे। और आई थिंक सही किया उन्होंने, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आज जितनी हाइप ऐश ग्रेनिंजा की है उतनी हाइप कभी ऐश पिकाचू की हो पाती। तो गाइस ये थी पहली थ्योरी। आई होप आप लोगों को थ्योरी समझ में आ गई होगी। तो अब आते हैं हमारी सेकंड थ्योरी पर। तो हमारी सेकंड थ्योरी ये है कि पिकाचू ऐश के साथ बॉन्ड इवॉल्व इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वो एक सेकंड स्टेज पोकेमॉन है, और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बॉन्ड इवोल्यूशन हो चाहे मेगा इवोल्यूशन हो, इन दोनों में ट्रांसफॉर्म होने के लिए एक पोकेमॉन को अपने फाइनल स्टेज में या फिर कहे तो अपने थर्ड स्टेज में होना पड़ता है। तो हमारी सेकंड थ्योरी ये है कि पिकाचू चाह कर भी ऐश के साथ बॉन्ड इवॉल्व नहीं हो सकता, क्योंकि वो एक सेकंड स्टेज पोकेमॉन है, और ऐश के साथ बॉन्ड इवॉल्व होने के लिए उसे थंडरस्टोन की हेल्प से इवॉल्व होना होगा राइचू में, जो कि आई डोंट थिंक कभी होगा। तो गाइस ये थी सेकंड थ्योरी। आई होप आप लोगों को थ्योरी समझ में आ गई होगी। और इन दोनों थ्योरीज के अलावा भी मेरे पास एक और थ्योरी है, मतलब कि वो कोई थ्योरी नहीं है, आप लोग उसको एक लॉजिकल रीजन भी कह सकते हो। तो वो रीजन ये है कि पिकाचू को अगर बॉन्ड इवोल्यूशन मिल जाता तो वो एक ओवररेटेड पोकेमॉन बन जाता। आप लोग ओवररेटेड का मतलब तो समझते हो ना। ओवररेटेड का मतलब एक चीज को उतना भाव देना जितना वो डिजर्व ही नहीं करता है। क्या आप लोग जानते हो कि ऐश का वो कौन सा पोकेमॉन है जो उसके साथ हर एक एपिसोड में आता है? उसका पिकाचू। जो टीम रॉकेट है वो ऐश के किस पोकेमॉन को पकड़ना चाहती है? उसके पिकाचू को। डॉन में मिस्टी ये तीनों ऐश के साथ क्यों चली थी? क्योंकि जो पिकाचू है उसने अपने थंडरबोल्ट से इन तीनों की ही साइकिल जला दी थी, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ऐश ने अपने कौन से पोकेमॉन के लिए इस बिल्डिंग से छलांग लगाई थी? अगेन अपने पिकाचू के लिए। अब देखो जो पिकाचू है उसको मैं कोई हेट नहीं करता हूँ, नहीं बिल्कुल नहीं। मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि पिकाचू की इंपॉर्टेंस पहले से ही एनिमे में बहुत ज्यादा है, और उसके ऊपर अगर उसके पास बॉन्ड इवोल्यूशन आ जाता और फिर एलोरा रीजन में जी मूव और उसके बाद जर्नीज में डायनामैक्स, तो भाई साहब जीता जाता हथियार बन जाता है ऐश का पिकाचू।
एनीवेज तो ये थी दोस्त थ्योरीज और एक रीजन कि क्यों पिकाचू बॉन्ड इवॉल्व नहीं हुआ, और आई थिंक जो हुआ सही हुआ, क्योंकि आई लाइक ऐश ग्रेनिंजा मोर देन ऐश का वो चूहा। नहीं नहीं, डिसलाइक नहीं, और खबरदार अगर कमेंट में कुछ भी उल्टा सीधा लिखा तो मैं तुम्हारे पापा से शिकायत कर दूंगा। लड़के तो अब आप बताओ कि आपको इन सब में से कौन सी थ्योरी सबसे ज्यादा अच्छी लगी, और अगर आपके दिमाग में कोई और थ्योरी है तो उसे भी कमेंट में जरूर बताना। तो गाइस आज की इस वीडियो में इतना ही। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलना, बहुत ज्यादा अच्छी लगी हो तो कमेंट करना ना भूलना, बहुत सी भी ज्यादा अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलना पोकी फीवर चैनल को। तो गाइस हम मिलते हैं बहुत जल्द ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तो तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग पोकी फीवर।